आलमे कुन में मुजस्सम हूँ बड़ी मुद्दत से, आलमे कुन में मुजस्सम हूँ बड़ी मुद्दत से, खाके बरहम हूँ मगर नम हूँ बड़ी मुद्दत से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम नाज़रीन को एक दफ़ा फिर सॉफ्ट एनालिसिस में खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मुलाकात आपकी कराने जा रहा हूँ हमारे आज़ाद कश्मीर की एक हमाज़ शख्सियत जनाब डॉक्टर अन्नम नजम साहिबा। आप प्रोफेशनली एक डॉक्टर हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं और शायरा हैं। इसके अलावा आप वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए या पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए दो तंजीमों के साथ आप वाबस्ता हैं। एक क्रिपर है CRIPPR क्रिपर और दूसरी नेशनल फोरम फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़। तो डॉक्टर साहिबा की जो पूरी ज़िंदगी है वो एक इंतहाई जद्दोजहद, इंतहाई मेहनत और जद्दोजहद के से मुज़य्यन है और वो हमारे लिए मशअल राह हैं। और जब मैं स्टेट बैंक में होता था तो उस ज़माने में भी जो है वो एज ए ट्रेनर गई हैं और एज ए साइकियाट्रिस्ट, एज ए मोटिवेशनल ट्रेनर जो है और उनको जो है उनकी जो प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था। तो इसके अलावा डॉक्टर साहिबा की जो बाकी जो ये यहाँ तक जो उनका सफ़र है, एक हादसा पेश आया था जब वो MBBS में स्टडी कर रही थी, उन्हें गोली लगी थी और ये वहाँ से लेकर फिर वो डिसेबल हुई। उसके बाद उन्होंने कैसे यहाँ तक पहुँची, उन्होंने अपनी तालीम कैसे मुकम्मल की, उसके बाद जो है उन्होंने स्पेशलाइजेशन कैसे की और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल हमारे आज़ाद कश्मीर का जिसके ऊपर बड़ा बर्डन है, वहाँ पे वो रेगुलर जो है ना सिर्फ ये कि वहाँ पे वो कंसल्टेशन देती हैं, इसके अलावा जो है रफ़ाई कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। तो डॉक्टर नजम अन्नम साहिबा का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आप आज रोज़े में उन्होंने जो है वो वक्त दिया। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके बाद जो है हम डॉक्टर साहबा को ही सुनेंगे और उसको जो है आपका जो फ़ीडबैक जो है वो बाद में जो है वो डॉक्टर साहबा तक जो है व्हाट्सएप के ज़रिए मैं पहुँचाऊँगा। तो इट्स ओवर टू डॉक्टर अन्नम नजम साहिबा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने रमज़ान में टाइम निकाला और आए और मुझे इस इंटरव्यू के लिए मदऊ किया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आपने इतना काइंड और इतना जनरस इंट्रोडक्शन करवाया, बहुत शुक्रिया इसके लिए। मेरी जो ज़िंदगी की कहानी है वो मैं शेयर करूँगी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो नाज़रीन हैं उनसे। और स्टोरी इस तरह से है कि आज से 15-16 साल पहले जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, MBBS की तालिबा थी अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद में, 2008 की बात है। तो तब एक दफ़ा सफ़र के दौरान मैं अपनी फ़ैमिली के साथ थी और कुछ डाकुओं की फायरिंग से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी यानी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, जिसकी वजह से मेरा 3/4 जिस्म जो है वो मफलूज हो गया। मेरी टांगें जो हैं वो उनसे मैं माज़ूर हो गई और मेरे जो हाथ हैं, हाथों की ग्रिप ख़त्म हो गई। इसी तरह से ख़ुद से बैठने की, करवट लेने की या एक चेयर से बेड पर शिफ्ट होने की सलाहियत, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे मैं ये सलाहियतें इनसे मैं महरूम हो गई और मुझे इसके लिए अपने तमाम कामों के लिए, पर्सनल केयर के लिए हेल्प की ज़रूरत पड़ गई। तो ये डेफ़िनेटली एक बहुत बड़ा चैलेंज था और एक नई ज़िंदगी थी जिसको सीखना, जिसके साथ एडजस्ट करना और जिसका मुकाबला करना एक बहुत कठिन मरहला था। न सिर्फ मेरे बल्कि मेरी पूरी फैमिली के लिए, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। हर रोज़ कोई नया मेडिकल इशू, कोई नई चीज़ एक सामने होती थी और उसको हमने डील करना होता था। तकलीफ़, दर्द इस कदर था कि मेरे हाथों में इतना दर्द हुआ करता था कि मैं जब पढ़ती थी अपनी एजुकेशन, जब मैंने स्टार्ट की, दोबारा से रिज़्यूम की, तो मैं अपने हाथ जो है ना पानी में किसी बर्तन में पानी रखकर उसमें हाथ रखा करती थी कि इस कदर दर्द मुझे होता था उस रिलीफ़ के लिए। फिर जब मैंने अपनी स्टडीज़ रिज़्यूम की तो वो एक काफ़ी बोल्ड डिसीजन था कि मैंने अपने एक्सीडेंट के तकरीबन 4-5 माह के बाद जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मुझे मिला और मैं घर आई, तो उसके बाद मैंने अपनी स्टडीज़ दोबारा से स्टार्ट करने का इरादा किया। और उस हवाले से भी काफ़ी स्ट्रगल थी क्योंकि डेफ़िनेटली मैं अपनी जिस्म का इतना जो फंक्शनल एबिलिटी थी वो लूज़ कर चुकी थी कि मेरा जो मेडिकल कॉलेज था उनके भी काफ़ी सारे कंसर्न्स थे, रिज़र्वेशंस थी। खैर बहरहाल वो काफ़ी सारे मरहले थे और उनसे गुज़र कर
मैंने अपनी वापस स्टडीज़ जो है स्टार्ट की, और उसके लिए मेरी फ़ैमिली मेरे साथ एबटाबाद मूव कर गई मुज़फ़्फ़राबाद से। तो सबकी सेक्रीफाइसेस थी और बहुत स्ट्रगल थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं स्ट्रेट जिस तरह आज मैं बैठी हूँ, मैं इस तरह से बैठ नहीं सकती थी, और मैं एक रिक्लाइंड व्हील चेयर में तकरीबन लेटी हुई हालत में कॉलेज जाया करती थी। और एक तरफ यूरिन बैग होता था, और कोल्ड पैक्स होते थे जिन पर मैं हाथ रखती थी कि मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर मैंने अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट किया, और मैं पेज टर्न नहीं कर सकती थी किताब का, लिखना तो दूर की बात। तो ऐसे में मैं अपने एग्ज़ाम डिक्टेट करवाया करती थी। पेज टर्न करने के लिए बाज़ औक़ात मेरी मदर, मेरे फ्रेंड्स, ये लोग मुझे, मेरी फ़ैमिली मुझे हेल्प किया करते थे। तो इस तरह से वो सफ़र स्टार्ट हुआ, और बहुत कई तरह के रवैये भी देखे, कई लोगों ने डिस्करेज करने की भी कोशिश की, और डेली जो लाइफ में हालात हो रहे होते थे वो इटसेल्फ बहुत डिस्करेजिंग होते थे एट टाइम्स। लेकिन वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में भी कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो बहुत से जो है वीक मोमेंट्स भी आए डेफ़िनेटली, और हर तरह का टाइम गुज़रा, लेकिन अल्लाह ताला इंसान को जब कोई आज़माइश देता है तो फिर उससे मुकाबले की हिम्मत भी दे देता है, और अल्लाह का करम रहा, शामिल हाल रहा, और किसी भी तरह करके हमने वो साल गुज़ारे, अपनी स्टडीज़ मैंने कंप्लीट की। MBBS की डिग्री कोई आसान चीज़ नहीं होती। हॉस्पिटल में जाया करती थी, फिर उसके बाद वार्ड राउंड्स वहाँ पर, फिर कॉलेज, हॉस्टल, तो ये काफ़ी टफ़ टाइम था जिससे हम लोग गुज़रे। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेरा कोई भी एकेडमिक ईयर ज़ाया नहीं हुआ, और मैंने अपने बैच के साथ ही MBBS कंप्लीट किया। और इस थ्रू आउट दिस पीरियड मेरी फ़ैमिली की बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी मेरे साथ, कि हम लोग मेरी आधी फैमिली यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद में थी, और मैं और मेरी मदर जो हॉस्टल में शिफ्ट हो चुके थे एबटाबाद, और हर वीकेंड पर मेरे फ़ादर आते थे हमें पिक करके मुज़फ़्फ़राबाद लाना, और फिर वीकडेज़ में वापस जाना, और काफ़ी बहुत एक लंबा सफ़र था इटसेल्फ, कि अगर ये इतनी लंबी कहानी है कि अगर इसकी मैं डिटेल्स में जाने लगूँ तो शायद बहुत टाइम लग जाए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, और उसके बाद मैंने CMH मुज़फ़्फ़राबाद में हाउस जॉब की। तब फिर मेरे पास ऑप्शन था कि मैं चाहूँ तो ऐसे ही अपनी जॉब को कंटिन्यू करूँ, और अगर चाहूँ तो मैं मज़ीद आगे कुछ करना चाहती थी, और मेरा यही इरादा था। फिर मैंने साइकाइट्री में स्पेशलाइजेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट एज अ साइकाइट्रिस्ट CMH मुज़फ़्फ़राबाद में हो गई, और मैं वहीं पर ही अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। लेटर ऑन एक कंफर्टेबल ज़ोन बन गया एक, और मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक कंफर्ट ज़ोन के अंदर आ जाते हैं तो फिर हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती, और ग्रो करने के लिए ज़रूरी है कि हम नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करें और अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलें, नए चैलेंजेस को फेस करें। तो मैंने मीनवाइल मेरा इरादा था मज़ीद तालीम हासिल करने का, और उसके लिए मैंने कुछ स्कॉलरशिप्स अप्लाई किया। मुझे ब्रिटिश हाई कमीशन की तरफ से एक स्कॉलरशिप ऑफ़र हुआ, शिवनिंग स्कॉलरशिप, जिसके लिए मैं लंदन गई। मास्टर्स डिग्री थी वॉर साइकाइट्री में, और एक बहुत मुश्किल डिसीजन था ये डेफ़िनेटली, कि इस तरह से अपना कंफर्ट ज़ोन छोड़कर जाना, और नए मुल्क में, नई जगह पर, इतनी डिसेबिलिटी के साथ कि जब आपकी 3/4 बॉडी जो है वो पैरालाइज़ है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो डिग्री मैंने कंप्लीट की डिस्टिंक्शन के साथ, और मैं अभी यहाँ CMH में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ एज अ साइकाइट्रिस्ट। और उसके अलावा क्योंकि मेरी अपनी जो डिसेबिलिटी के साथ एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ पाकिस्तान में किस हद तक सफ़र कर रहे हैं, और डे टू डे लाइफ में उनको कैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, फाइनेंशियली कितना वो स्ट्रेन में है। उसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेसिबिलिटी, हर तरह के इश्यूज़ हैं। तो अपने ज़मन में हम जिस हद तक जितना हो सकता है वो इंसान अपने हिस्सा डालता है। तो मैंने एक दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम करना शुरू किया। एक नेशनल फोरम फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ है, जिसकी मैं रीजनल कोऑर्डिनेटर हूँ, AJ के चैप्टर की प्रोविंशियल कोऑर्डिनेटर, और ये वुमेन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए काम कर रहा है ऑल ओवर पाकिस्तान।
और डिसेबिलिटी राइट एक्टिविज़म इसमें इस किस्म का काम ज़्यादा है। और उसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी प्रोजेक्ट पाकिस्तान अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन। ये एक यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के जो स्पेसिफिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी वाले जो पेशेंट्स हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़, उनको एजुकेशनल फैसिलिटीज़, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, मुख्तलिफ वोकेशनल ट्रेनिंग, इस किस्म की डिफरेंट जो सर्विसेज हैं वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है और उनको इनेबल करने की कोशिश करती है। तो अभी ये सब चीज़ें जो हैं साथ में जा रही हैं और काफ़ी कुछ वर्कशॉप्स जो है सॉफ्ट स्किल्स की वो मैं करवाती हूँ। और इसी हवाले से मेरा इनसे सर से जो है सलीम साहब से इंट्रोडक्शन हुआ कि जब ये स्टेट बैंक के चीफ़ थे जब अपनी सर्विस में थे तो वहाँ इनसे हुआ और उस सर से मैंने यहाँ स्टेट बैंक मुज़फ़्फ़राबाद में भी कुछ वर्कशॉप्स करवाई इनके होते। और फिर जब ये स्टेट बैंक पिंडी में थे तो वहाँ भी रावलपिंडी में भी मुझे कुछ वर्कशॉप्स करवाने का मौका मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। अच्छा मैडम, एक तो आप जो यंगस्टर ख़ासकर जो वुमेन जो हैं, जो हमारी बच्चियां, उनको कोई मैसेज देना चाहें जो मतलब जो पढ़ी लिखी हैं या घर पे बैठी हैं या उनके जो स्किल सेट कैसा और उनका कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए हमारी डेवलपमेंट को, अगर कोई आप मैसेज देना चाहें। देखिए, हमारे मुल्क की आबादी का बड़ा हिस्सा जो है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम ख़वातीन फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं और तो हम शायद अपने मुल्क को बहुत आगे ले जा सकते हैं। अगर हम जिस मॉडल पर चल रहे हैं, हमारा फैमिली सिस्टम जिस तरह से चलता है कि घर में एक बंदा है जो कमाने वाला है और 5 या 6 अफराद हैं जो उस पर डिपेंडेंट हैं, तो इस तरह से फ़ाइनेंशियल बर्डन बहुत बढ़ जाता है। और जबकि रिसोर्सेज मौजूद हैं, मैन पावर हमारे पास है, तो मेरे ख़्याल में ख़वातीन को 2 चीज़ें हैं ऐसी जो कि जिनको हर हाल में परस्यू करना चाहिए। एक एजुकेशन और दूसरा अपना स्किल सेट डेवलप करें ताकि फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। फ़ाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़वातीन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ अक्सर देखने में आता है कि ख़वातीन जिनमें तालीम का इतना रुझान नहीं होता या फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती और गोल यही होता है कि बस अब बच्ची की शादी कर दी जाए और तालीम इतनी नहीं दिलाई जाती, और कल को जब वो एब्यूज़िव रिलेशनशिप्स में जाती हैं या कुछ और इस किस्म के मसले मसाइल आते हैं तो उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होती, कोई बैक नहीं होती और वो इसी वजह से बहुत से एब्यूज़िव रिलेशनशिप्स के अंदर और बहुत सी इस किस्म की चीज़ों को जो है उससे सफ़र कर रही होती हैं क्योंकि उनके हाथ में इंडिपेंडेंस नहीं होती है। तो आई थिंक कि बेटियों के लिए बेटों से भी ज़्यादा ज़रूरी है कि फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों। अच्छा, एक आपने कॉलेज में ज़ाहिर स्टडी की और एक बच्चियों के लिए जो इशू है और या वर्किंग वुमेन के लिए वो है हरासमेंट। बिल्कुल, तो इसके ऊपर भी अगर आप कुछ कहना चाहें जी, अपना फीडबैक। ये हरासमेंट हमें ये वो चीज़ है कि जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा होता कि इतना कॉमन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट सभी इदारों में ये चीज़ कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर फेस करना पड़ रही होती है ख़वातीन को, और ये चीज़ें हाईलाइट नहीं की जा रही होती हैं, इसको कारपेट के नीचे हम छुपा देते हैं। और इवन बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत बोल्ड जो ख़वातीन हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद इनको तो कोई हरास करने की ज़रूरत नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ भी हरासमेंट हो रही है। तो आई थिंक कि बच्चियों को सबसे पहले, लड़कियों को जब घर से निकलती हैं तो उनको पहले हरासमेंट पर एजुकेट किया जाना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं जो कि अलाउड हैं और क्या चीज़ें जो हैं आप किसी को अलाउ नहीं कर सकते, क्या चीज़ें आप किसी को परमिट नहीं कर सकते, और उस पर क्या एक्शंस हैं, क्या लेजिस्लेशन हमारे पास लॉज मौजूद हैं, क्या लीगल एक्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। तो आई थिंक अपने राइट्स का जो इल्म होना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस पर फैमिली की तरफ से ये सपोर्ट होना कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपके साथ हैं और हम इस पर एक्शन लेंगे। तो और उसके अलावा मेरे ख्याल में अदारों में भी ये जो हरासमेंट के हवाले से पॉलिसी है बहुत क्लियर होनी चाहिए, गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो लोग हरासमेंट करने वाले हैं उनको भी एक बाज़ पुर्स का खौफ हो और ये चीज़ कंट्रोल होनी चाहिए आई थिंक। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक शायरा भी हैं, तो मैंने आपको सुना है कि यूट्यूब पे भी तो कुछ जो है हमारे जो नाजरीन हैं उनके लिए जो आपने कुछ चंद अशार जो हैं जी वो सुना दें। चलें, बहुत शुक्रिया। असल में शायरी बस शौकिया करती हूँ, कोई उस तरह से बाकायदा वो नहीं है। मैं 1-2 शेर जो है अपने सुनाती हूँ, शेयर करना चाहूँगी नाजरीन के साथ। आलमे कुन में मुजस्सम हूँ बड़ी मुद्दत से, आलमे कुन में मुजस्सम हूँ बड़ी मुद्दत से, खाके बरहम हूँ मगर नम हूँ बड़ी मुद्दत से।
तूने तकमीले बुते जान से मुंह मोड़ लिया, तूने तकमीले बुते जान से मुंह मोड़ लिया। मैं अधूरा हूँ, मैं कुछ कम हूँ बड़ी मुद्दत से। किस्साए हव्वा व आदम से फ़कत ये जाना, किस्साए हव्वा व आदम से फ़कत ये जाना, मैं वो भटका हुआ आदम हूँ बड़ी मुद्दत से। हाँ मैं इब्लीस से ख़ताकार हूँ मगर देखो, हाँ मैं इब्लीस से ख़ताकार हूँ मगर देखो, वो अना थी बड़ा नादम हूँ बड़ी मुद्दत से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया और सर, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खुश व खुश रखे। बहुत Thank you शुक्रिया, very much. थैंक यू।